सभी अंग जूब रहे हो, ऐसी रूपवती स्त्री में बहन के समान निर्विकार बुद्धि करो, उसे सम्मान मत दो, बातचीत नहीं करो। तो भाई श्वेतांबर में वो चलती ना मल्लीनाथ भगवान की कहानी, तो वो मल्ली राजकुमारी थी, मुझे तो अभी पता चला 25 सालों में, तो वो मल्ली राजकुमारी थी, तो राजा उन पे आसक्त हो जाते थे, तो निमंत्रण भेजते रहते कि आप शादी करो शादी करो। तो फिर वो क्या करती है कि एक पुतला बनवाती हैं अपने शरीर के जैसा, फिर क्या करती हैं उसमें विष्टा आदि सब कुछ भर देती हैं, तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि ये साक्षात वही खड़ी है। और फिर जब राजकुमारों को बुलवाती, ठीक है हमारा स्वयंवर होगा, आप आओ और हमसे मिलो सब लोग, तो वो एक कमरे में अपना पुतला रख देती है और कहती हैं आप सब क्या करो, प्रवेश करो। तो जैसे ही वो जाते हैं तो वो क्या करती हैं, सब वो विष्टा आदि की बदबू आती है, तो इससे फिर क्या होता है, उनको भी बैराग होता है और सबको भी बैराग होता है। इसका मतलब कि वो बावन ने ऐसा बताया कि वो चूँकि सब उनके रूप पे मोहित थे, उन्होंने शरीर का वो बताया कि भाई ये कोई काम का नहीं है, इसका मतलब अपने स्वभाव में आप रमण करो। अब भाई जो उनकी जैसी कहानी चलती हो वो तो देखा, उस दिन पता चला, तो क्या कहा कि भाई इसलिए कि माता बहन सुता पहचानो, सीधी सी बात एक लाइन में कहे तो कि बड़ी है तो माता, छोटी है तो पुत्री और बराबर है तो बहन, ऐसा आचरण करें। जो शीलवान है उनकी दृष्टि स्त्रियों पर जाते ही उनके नेत्र बंद हो जाते। इसका मतलब कि भाई गाड़ी चला रहे हो, सामने स्त्री आ जाए तो आंख बंद कर ले, इसका मतलब क्या है कि भाई वो राग भाव उत्पन्न नहीं होता, समझ नहीं, तो ऐसे तो वो हो जाए ना, कहने का असर क्या है, आंख बंद हो जाती है, रास्ते में जा रहे हो स्त्री दिख जाए तो आंख बंद कर ले, नहीं, जो अंदर में राग भाव है ना, जो खोटे परिणाम उनका उत्पन्न ही नहीं होता। इसका मतलब ये जो भाव है वे क्या हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। तो कह देते कि भैया आंखें बंद हो जाती हैं। और क्या कहा कि जो स्त्रियों से वचन आलाप करेगा, स्त्रियों के अंग को देखेगा, उसका शील अवश्य भंग होगा। इसलिए जो विवेकी ग्रस्त हैं उनको तो एक अपनी स्त्री के सिवाय अन्य स्त्रियों की संगति, अवलोकन, वचनालाप का त्याग होता है तथा अन्य स्त्रियों की कथा का विचार स्वप्न में भी नहीं आता। एकांत में माता बहन पुत्री के साथ भी नहीं रहती। बोलो क्या कहा, ये चूंकि अभी अहिंसाणु व्रत की चर्चा चल रही है ना, श्रावकों की बात चल रही, तो सारे कथन श्रावकों की अपेक्षा से कहा। तो क्या कहा कि अपनी स्त्री के अलावा किसी का संसर्ग नहीं करते, अवलोकन आदि नहीं करते और स्वप्न में भी उनका विचार नहीं आता। बोलो सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई ना, तो क्या कहा, अगर स्वप्न मात्र में भी पर पुरुष का विचार भी मेरे अंदर आया तो क्या करना, हे अग्नि मुझे भस्म कर देना। क्या कहा, मात्र स्वप्न में भी। और देखो क्या कहा, एकांत में माता बहन पुत्री के साथ भी नहीं रहती। ये भी क्या है, शील की मर्यादा। बोलो मतलब आप समझो कि लोक व्यवहार भी कितना उत्कृष्ट है। अकेला हम इस धर्म मार्ग की बात नहीं चल रही है, तो अभी व्यवहार में व्रतों की बात चल रही ना, व्रतों में पालन करने की बात। तो कहा बाकी सबकी तो बात ठीक है, खुद की माता है, सगी माता है, खुद की पुत्री है, खुद की बहन है, तब भी क्या नहीं करते कि एकांत में साथ नहीं रहते। समझ में? तो इससे क्या है कि भाई जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। तो क्या मात्र एक थोड़ी सी बात में अपनी बात समाप्त करेंगे, फिर चर्चा आगे करेंगे। इसका मतलब ये है कि कहा ना कि आत्मा का स्वभाव शील है, जो सबसे पहले बात कही थी, और आत्मा का विभाव वो क्या है, कुशील है। इसका मतलब ये जो ब्रह्मचार्य के तरफ से बात चल रही है, शील की प्रधानता से बात चल रही है, वो तो एक इंद्रिय की अपेक्षा से अकेली बात है। लेकिन यहाँ पे पांचों इंद्रियों के विषय के सेवन को क्या कहा, कुशील कहा। तो पांचों इंद्रियों के विषयों के सेवन की निर्वृत्ति करना वो क्या है, वो शील कहलाएगा। और वो शील प्रतिष्ठार वनतिचार नाम की भावना कहलाएगी। तो इस प्रकार से हमने काम से क्या क्या अनर्थ होते हैं और शील से क्या क्या उत्तम अर्थ होते हैं वो हमने देखा। और प्रेरणा यहाँ पे ली कि भाई अगर ये सब है तो क्या करना, कि श्रावक हो तो क्या करना, अपनी स्त्री में संतोष आदि करना, अन्य सभी को माता बहन सुता आदि देखना, राग भाव की उत्पत्ति नहीं करना और एकांत में भी उनका संसर्ग नहीं करना। ऐसी अभी आदि चर्चा हमने करी है। इसके आगे की जो चर्चा है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। ओम नमः।